जब हम अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम एक्चुअली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं मुझे मजबूर किया गया। मुझ पर प्रेशर हो सकता है, मुझ पर सारी दुनिया का भी प्रेशर हो सकता है कुछ करने के लिए, 1 2 10 लोग क्या, मुझ पर सबका प्रेशर हो सकता है कुछ करने के लिए। मुझ पर रिलीजन का प्रेशर हो सकता है, मुझ पर बहुत सारे प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है, मेरे पर सारे प्रेशर्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनली डिसीजन मुझ आत्मा का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब हम कभी भी जीवन में ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो मेरे सामने ऐसा क्यों। क्योंकि हमने जब जब जो भी कर्म किए, हमने कहा नॉट माई चॉइस, नॉट माई चॉइस। झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये बड़ी बातें क्यों हम लेते हैं, छोटी बात। आज मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए, लेकिन अगर मैं सच बोलूंगा तो बॉस गुस्सा करेगा। अगर मैं बोलूंगा जी मेरी वाइफ बीमार है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो मुझे इजीली छुट्टी मिल जाएगी। तो हम कहेंगे आई हैड नो चॉइस, झूठ बोलना पड़ा। सच बोलता ना तो छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी हम आई हैड नो चॉइस तो ऐसे बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी, आई हैड नो चॉइस इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। हमने झूठ बोल दिया। वी आर नॉट टॉकिंग कि कौन सा कर्म राइट है कौन सा रॉन्ग है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है मेरा हर कर्म, चाहे वो एक छोटा सा झूठ है, चाहे वो एक जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन है, किसी भी कर्म में हम ये नहीं कह सकते आई हैड नो चॉइस, करना पड़ा। एक के पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, मतलब बेअंत, फिर भी वो चूज करता है आज चोरी करना या दूसरों को चीट करना, वो चॉइस है। एक के पास अगला मील नहीं है, अगला भोजन नहीं है अपने परिवार को खिलाने के लिए, फिर भी वो चूज करता है कि मैं चोरी करके नहीं खिला सकता हूँ। सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चॉइस है। ये चॉइस हम अपने कर्म और अपने संस्कारों पर बेस्ड बनाते हैं, सिचुएशंस पर बेस्ड नहीं बनाते हैं। क्या चॉइस करते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनके संस्कार पर डिपेंड करेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है हर चॉइस करते समय सिर्फ ये अवेयरनेस, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, सिचुएशंस है, चॉइस मेरी है, कर्म मेरा होगा, कार्मिक अकाउंट मेरा क्रिएट होगा, कॉन्सिक्वेंसेज उस कर्म के मेरे सामने आएंगे, और जब मेरे सामने आएंगे मुझे अकेले ही उनका सामना करना है। अब डिसीजन ले लें। आज हम जो डिसीजन लेंगे हो सकता है कल ही हमें वो रॉन्ग लगे, ये भी तो हो सकता है। आज हमने एक डिसीजन लिया, कुछ कर्म में लाए, एंड कल हमें लगे कि नहीं, शायद हमारा मूड ऑफ था उस टाइम, शायद हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उस समय, अवेयरनेस नहीं थी, तो कल मैंने जो डिसीजन लिया वो मेरे लिए राइट नहीं था। आई कुड हैव डन इट दिस वे, तो टुमारो आई विल डू इट अनदर वे। अगर कल मेरे सामने वो परिस्थिति आए मैं अलग तरह से करूंगी, बट इम्पोर्टेंट है उस दिन भी मैंने लिया था, आज भी मैं लूंगा, कल भी मैं लूंगा। आपने मुझे इस कॉलेज में डाला, अब नहीं मैं ठीक से पढ़ती फिर उसमें। वी सी सो मेनी चिल्ड्रन जो IIT में आ जाएंगे, ब्रिलियंट है, तभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए हैं, लेकिन आने के बाद परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। जानबूझ के नहीं करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। इसके ऊपर स्टडी हुई है, वो स्टडी ये बताती है कि सब कॉन्शियस माइंड, नॉट कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो उसका डिसीजन नहीं था, वो उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है, और वो अपनी जो कैपेसिटी जो लगा सकते हैं उस चीज के अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको लगाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उस मन का डिसीजन नहीं था, क्योंकि किसी और ने उसको फोर्स किया है वो करने के लिए। कोई हमें कुछ भी कहे करने के लिए, अगर हमें करना है वो करना है, लेट्स से आपने मुझे कहा यहाँ जाना है, एंड फाइनली मुझे जाना है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी जाने के टाइम, ताकि मेरा मन, मेरी बुद्धि अपनी पूरी एनर्जी लगा दे उसके अंदर। और प्रोग्रामिंग ये है, मैं कर रही हूँ इनके कहने पर, लेकिन इनका कहना मानना मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी खुशी है, ये डिसीजन मेरा है, ये प्रोग्रामिंग करके अब उस रास्ते चलना है। दूसरी चीज जो हम करते हैं, ये कह रहे हैं करने के लिए, इनका कहना तो मानना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, फिर उस रास्ते चलते हैं। रास्ते तो वही चल रहे हैं ना, लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज हो गई पूरी तरह से। जहां ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी,
मेरा डिसीजन है, कंप्लीट एनर्जी चेंज हो जाएगी उस कर्म को करने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हम वो कर्म खुश होकर करेंगे, खुश करने के लिए नहीं करेंगे। हैप्पी रहना है ना, खुश रहना है। खुश तब रह सकेंगे जब हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी चॉइस है। व्हेन आई से इट्स नॉट माय चॉइस, आई कैन नेवर बी हैप्पी। I can never be happy if I'm doing any karam with this in my background. I don't have a choice. मेरे को करना पड़ता है। Never be happy. खुशी डिप्लीट होने का बहुत बड़ा ये कारण है। तो उसके ऊपर मनन करके, चिंतन करके, अपने को काउंसल करके, कन्विंस करके, आई एम चूजिंग टू डू दिस, फिर आप बहुत खुश होकर, खुश रहकर वो कर्म करेंगे।